अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़्ज़मीन माज़रत के साथ वीडियो बहुत लेट हो गई। बहरकैफ इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन राइट्स के हवाले से जैसे पहले कुछ आगाह करता रहा हूँ, आज ही मेरी एक पुरानी वीडियो के ऊपर कुछ हमारे जो मुलाजमीन हैं गवर्नमेंट के दूसरे अदारों में, उन अदारों में एक नेशनल बैंक को भी वीएसएस के हवाले से मुतारिफ कराया गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पेंशन इंक्रीज के हवाले से उनके हक में फैसला आया, लेकिन आज तक अपने उस हक से ये महरूम है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट चाहे जिस पार्टी की भी आई, उन्होंने मुलाजमीन के साथ इंतहाई ज़्यादती और गैर इंसानी सलूक कर कर उनके बुनियादी हकूक़ से उनको महरूम कर दिया गया। तो ये छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों के सामने पेश ये इस नज़र से कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, क्या ये मुलाजमीन जिन्होंने खिदमात अंजाम दी और रिटायरमेंट भी अगर ली है, जायज़ तरीके से रिटायरमेंट वीएसएस के हवाले से भी नहीं ली और उनको भी इंक्रीज नहीं मिल रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला कर दिया। क्योंकि मैंने अपनी इस वीडियो में, जिस वीडियो के हवाले से हमारे एक बड़े दोस्त हैं, उन्होंने आगाह किया कि जी बैंक में भी हमारे साथ इस तरह ही ज़्यादती की गई है और सुप्रीम कोर्ट में फैसला जीतने के बावजूद 3 साल से पेंशन के हवाले से, हमारी इंक्रीज़ के हवाले से कोई अमल नहीं किया जा रहा। इसमें एक गौर तलब ये बात है कि अदारों को प्राइवेटाइज करने का मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि जो अदारे तरक्की और अरूज के तौर पर एक सिंबल रखते थे और बाद में अगर लेट्स से पीटीसीएल तो खैर प्रॉफिट में जा रही थी, इसी तरह बैंक भी प्रॉफिट में जा रहे थे, इसी तरीके से दूसरे अदारे भी प्रॉफिट में जा रहे थे। वो वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से ये लॉस में गए? उसमें हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी किरदार है। उन्होंने हकायक की बुनियाद के ऊपर ये नहीं देखा कि अदारे अगर प्रॉफिट में जा रहे हैं तो लॉस में जाने की वजूहात क्या है। उसका सदेबाब गवर्नमेंट करती, गवर्नमेंट से मुराद पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने वक्तों में अगर रिक्रूटमेंट करती रही हैं तो दिस मीन्स कि उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ थी। यानी आपने रिक्रूटमेंट अगर की तो स्ट्रेंथ से ज़्यादा की, ज़रूरत से ज़्यादा की और अदारे अपने इनकम के हिसाब से मुतासिर हुए। तो बात तो ये है कि फिर तो गवर्नमेंट की अपनी नालिकी है। मैं मौजूदा गवर्नमेंट की नहीं बात कर रहा। बात फिर यह है कि सिस्टम को जो इम्प्लीमेंट कराने वाले लोग हैं वो यस बास की पॉलिसी के बजाय अदारों का जो स्ट्रक्चर है उस पर खड़े रहते और उसमें तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी उसको यकीनी बनाती। इस वजह से ये अदारे हमारे लॉस में गए। इसके अलावा आपके तमाम अदारे जितने भी हैं, आप देखिए उनके अंदर बदनज़मी और जो काम बड़े एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ होते थे उनको वायलेट किया गया।
और जो हुक्म दिया गया ये नहीं देखा गया कि कानून के अंदर उसकी वैलिडिटी है कि नहीं है। अगर वैलिडिटी नहीं थी तो उस वक्त की हुक्मरान पार्टियों को चाहिए था कि उस पर अमल ना करते, बल्कि पॉलिसी बनाते कि कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना जिसकी वजह से अदारों की कारकर्दगी के ऊपर भी असर पड़े और महकमे जो अर्निंग वाले हैं वो नुकसान में जाए। इसमें एम्प्लॉय का कोई कसूर नहीं। अब इसमें एम्प्लॉय का कोई कसूर से मुराद क्या है कि उनके बेसिक राइट्स के हवाले से। अब दूसरी तरफ आ जाएं, जब मेरिट के ऊपर इन बंदों को या हमारे रिक्रूटमेंट जो होती थी, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते थे तो मेरिट की बुनियाद पर थे। जब इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरवेंशन आई उसकी वजह से इनका मियार डिक्लाइन हो गया हर अदारे के अंदर। इन चीज़ों को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और अदारों को भी सोचना चाहिए और इस मामले में कोई कंप्रोमाइजिंग वाली पॉलिसी नहीं इख्तियार करनी चाहिए। अगर कंप्रोमाइज़ ना किया जाए और जो मुतल्लका शख्स कंप्रोमाइज़ नहीं करता तो उसको भी अताब का निशाना बनाया जाता है, उनको OSD लगा दिया जाता है या उनको मुख्तलिफ हीलों बहानों से किसी इंक्वायरी के अंदर फंसाया जाता है और उनको मजबूर किया जाता है कि वो वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ले या खुदे लाइन लगे रहे। ये है टोटल निचोड़। हमारे चैनल हजरात स्वाय सियासी जितने भी हैं अदारे, वो अपना वो किरदार नहीं कर रहे जो तामीरी अंदाज से। वो तो इस तरह लगते हैं कि जिस तरीके से कोई उनको लिफाफा मिला हुआ है और वो चाहे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, वो बाकायदा पर चैनल से थिंक टैंक की शक्ल के अंदर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। इसमें मेरी गुजारिश ये होगी कि तमाम हमारे जितने भी चाहे वो अदारों में काम कर रहे हैं और अदारों की जो पॉलिसीज़ को मेंटेन करने वाले हमारे जो शोबे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलकर एक मुल्क की मुफाद के हिसाब से पॉलिसी बनानी चाहिए। इस हवाले से मैं पहले PTCL के ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात कर रहा था, तो आज मैं आपके सामने नेशनल बैंक का केस लेकर आया कि केस जीता हुआ है, बंदे रिटायर हुए हैं और उनको उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे। तो आप बताइए क्या मुल्क या अदारे इस तरह चलाए जाते हैं? ये छोटा सा क्लिप दिया, आखिर में नेक दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम दायम रखे, इसको क़ुव्वत और तवानाई अता फरमाए और इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। लेकिन इस तरह तरक्की नहीं होगी जिस तरह के आजकल के हालात के अंदर हम लोगों ने कुछ अरसे से, इस गवर्नमेंट के हवाले से नहीं कर रहा, कुछ अरसे से 5-6 सालों से जो हम पॉलिसी अपनाए हुए हैं वो मुल्क के लिए इंतहाई खौफनाक है। इसके लिए हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ हुक्मरान तबकात को इस पर गौर करना चाहिए। मुझे सामीन आपके सामने वीडियो पेश की, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल का नाम इंजीनियर मोहम्मद खालिद शिराजी है। अगर पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए और नेक दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।